हेलो साथियों, स्वागत है टॉप बुक समरी के इस यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हैं कि मार्केट में सुपर ट्रेडर बनना कोई जादू नहीं, बल्कि एक ऐसी कला है जिसे हर कोई सीख सकता है। क्या आप भी अपनी ट्रेडिंग से लगातार नुकसान झेल रहे हैं और सोच रहे हैं कि आखिर सफलता कैसे मिले? इस समरी वीडियो में हम आपको वो सारे गुप्त राज बताएंगे जिनसे आप अपनी ट्रेडिंग को एक नए मुकाम पर ले जा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाला है ट्रेडिंग का असली ज्ञान जो आपके नजरिए को पूरी तरह बदल देगा। वैन के थार्प कहते हैं कि एक सुपर ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना पड़ता है। अगर आप खुद की सोच को नहीं बदलेंगे तो दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी आपको सफल नहीं बना सकती। इस किताब में वो यही समझाते हैं कि कैसे आप अपने माइंडसेट को ट्रेन कर सकते हैं, कैसे अपनी ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह चला सकते हैं और कैसे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो लेखक कहते हैं वो है कि अगर आप एक सुपर ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको खुद को बदलना होगा। ट्रेडिंग का असली खेल आपके माइंड में चलता है। जब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तब तक आप कभी लगातार प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ये किताब सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात नहीं करती, बल्कि ये बात करती है माइंड की बिलीफ सिस्टम की, आपकी आदतों की और आपके खुद के नजरिए की। वैन के थार्प एक एक्सपर्ट हैं। ट्रेडर साइकोलॉजी में उनका मानना है कि जो लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ एक तरीका है जल्दी पैसे कमाने का, वो सबसे पहले हारते हैं। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको खुद को एक प्रोफेशनल की तरह ट्रेन करना पड़ता है। जैसे कोई डॉक्टर, इंजीनियर या सर्जन खुद को सालों तक तैयार करता है, वैसे ही एक सुपर ट्रेडर को भी लगातार खुद को सुधारते रहना पड़ता है। किताब की शुरुआत होती है इस सवाल से कि आप ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं। अगर आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है तो यह वजह काफी नहीं है। वैन कहते हैं कि आपको एक गहरी मोटिवेशन चाहिए, एक ऐसा कारण जो आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की ताकत दे। पैसा एक साइड इफेक्ट है। जब आप सही तरीके से ट्रेडिंग करना सीख जाते हैं, अब बात आती है फाइनेंशियल फ्रीडम की। वैन के थार्प कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि आपके पास इतने पैसे हों जो आपके खर्चों को कवर कर सकें, और वो पैसे आपके एसेट्स से आएं, ना कि आपकी मेहनत से पैसे अपने लिए काम में लगा सकें। उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी नेटवर्थ को ट्रैक करना होगा। आपको समझना होगा कि आपके खर्चे कितने हैं, आपकी इनकम कहां से आ रही है और आपके पास कौन से एसेट्स हैं जो आपको पैसा कमाकर दे सकते हैं। ये एकदम बेसिक चीज है, पर बहुत कम लोग इसे फॉलो करते हैं। इसके बाद आता है पावर ऑफ सिस्टम। वैन कहते हैं कि एक सुपर ट्रेडर बनने के लिए आपको अपनी खुद की ट्रेडिंग सिस्टम बनानी होगी। एक ऐसा सिस्टम जो आपके माइंडसेट के अनुसार काम करे, जो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से फिट हो। जरूरी नहीं कि जो सिस्टम किसी और के लिए काम करे वो आपके लिए भी करे। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर झांकिए और समझिए कि आप कैसे सोचते हैं, आप कितना रिस्क ले सकते हैं और किस तरह के मार्केट में आप सहज महसूस करते हैं। एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम में 3 चीजें होती हैं: आपकी एंट्री स्ट्रैटेजी, आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी और आपकी मनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। आप कब मार्केट में घुसेंगे, कब बाहर निकलेंगे और कितना पैसा एक ट्रेड में लगाएंगे, ये तीनों फैक्टर आपकी सफलता को तय करते हैं। वैन एक दिलचस्प बात बताते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अच्छी ट्रेडिंग सिस्टम ही सब कुछ है, पर असल में 60% सफलता आपके माइंडसेट पर निर्भर करती है और सिर्फ 40% सिस्टम पर यह सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। एक खराब माइंडसेट सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी को भी फेल कर सकता है। इसलिए वैन कहते हैं कि सबसे पहले काम कीजिए अपने अंदर, अपनी सोच पर, अपनी आदतों पर और अपने डर पर। डर ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप डरते हैं तो आप गलत डिसीजन लेते हैं, या तो बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं या बहुत देर से, और इस वजह से आपको नुकसान होता है। वैन आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने डर को पहचान सकते हैं, कैसे आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को बदल सकते हैं और कैसे आप खुद को एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचने के लिए तैयार कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण टूल जो वैन ने बताया वो है ट्रैकिंग का मतलब है हर एक ट्रेड को रिकॉर्ड करना। आपकी एंट्री कीमत, एग्जिट कीमत, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और आपकी सोच उस वक्त क्या थी।
इससे आप खुद को बारीकी से समझ सकते हैं और अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। वैन कहते हैं कि अगर आप अपनी ट्रेडिंग को मॉनिटर नहीं कर रहे तो आप सिर्फ जुआ खेल रहे हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर हर एक कदम का रिकॉर्ड रखते हैं और उसे समय समय पर रिव्यू करते हैं ताकि वो खुद को बेहतर बना सकें। अब बात करते हैं गोल सेटिंग की। वैन कहते हैं कि अगर आप नहीं जानते कि आपको कहां पहुंचना है तो आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ट्रेडिंग में अपने गोल्स को क्लियर कीजिए। क्या आप महीने में 1% कमाना चाहते हैं, 5% या 10%? ये सब डिफाइन होना चाहिए और उसके अनुसार आपकी स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। लेकिन सिर्फ गोल सेट कर लेने से कुछ नहीं होता। वैन कहते हैं कि आपको हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने के लिए एक्शन प्लान बनाना चाहिए। अगर आप सिर्फ सोचेंगे और कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो वो सिर्फ एक सपना ही रहेगा। वैन ये भी बताते हैं कि कैसे आप अपने इमोशंस को हैंडल कर सकते हैं। वो एक एक्सरसाइज देते हैं जिसे कहते हैं रिलीजिंग टेक्निक। जब भी आपको लगे कि आप डर रहे हैं या गुस्से में हैं या लालच में हैं तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसे जाने देने के लिए तैयार हूं? अगर हां, तो खुद से कहिए, मैं इसे जाने दे रहा हूं। ये छोटी सी एक्सरसाइज आपको शांत रखने में मदद करेगी। वैन के अनुसार एक सुपर ट्रेडर बनने के लिए आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो आपके लिए काम करे। पर उस सिस्टम को तब तक मत चलाइए जब तक आपने उसे बारीकी से टेस्ट ना किया हो। ट्रेडिंग में टेस्टिंग का मतलब है कि आप अपने सिस्टम को पिछली मार्केट के डाटा पर चलाकर देखें कि वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर वो लगातार अच्छा रिजल्ट देता है तभी आप उसे असली पैसे से चलाएं। वैन ये भी कहते हैं कि आपको अपने सिस्टम को इतना सिंपल बनाना चाहिए कि आप उसे बिना किसी तनाव के फॉलो कर सकें। बहुत सारे ट्रेडर अपने सिस्टम को इतना जटिल बना लेते हैं कि उन्हें खुद समझ नहीं आता कि कब क्या करना है। इससे कंफ्यूजन होता है और गलत फैसले लिए जाते हैं। किताब में वैन हमें सिखाते हैं कि एक सुपर ट्रेडर बनने का मतलब है कि आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएं जो अपनी सोच पर कंट्रोल रखता है, जो अपने इमोशंस को जानता है और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करता है। जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो सबसे बड़ा खतरा होता है असली बाजार की अनिश्चितता से डरना। हर बार जब बाजार ऊपर नीचे होता है तो आपका दिमाग डर जाता है और आप जल्दी जल्दी फैसले लेने लगते हैं। यह डर ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इस डर को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको बाजार की प्रकृति को समझना होगा। बाजार हमेशा बदलता रहता है, कभी तेजी, कभी मंदी, कभी स्थिरता। यह सब मार्केट का हिस्सा है। इसलिए आपको इस बदलाव को स्वीकार करना होगा और उसके अनुसार खुद को तैयार रखना होगा। इस बदलाव को अपनाने के लिए आपकी सोच में लचीलापन होना जरूरी है। जो लोग सिर्फ एक ही सिस्टम या एक ही तरीका अपनाकर टिके रहते हैं वे जल्दी हार जाते हैं, क्योंकि मार्केट में हर समय वही तरीका काम नहीं करता। इसीलिए लचीलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत है जो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव के बीच स्थिर रखेगा। दूसरी सबसे जरूरी बात है धैर्य। बिना धैर्य के कोई भी सफल ट्रेडर नहीं बन सकता। जब आप मार्केट में घुसते हैं तो हर ट्रेड आपको तुरंत मुनाफा नहीं देता, कई बार नुकसान भी होता है। लेकिन अगर आप धैर्य से काम लेते हैं और अपने सिस्टम पर भरोसा रखते हैं तो अंत में मुनाफा निश्चित होता है। धैर्य से जुड़ा हुआ है नियमों का पालन करना। जब तक आप अपने बनाए हुए नियमों का सख्ती से पालन नहीं करेंगे तब तक सफलता दूर ही रहेगी। बहुत सारे लोग मार्केट में हताश होकर नियम तोड़ देते हैं, जल्दी बाहर निकलते हैं, जल्दी प्रवेश करते हैं या फिर बिना सोचे समझे ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। ये सब गलतियां आपको नुकसान ही पहुंचाती हैं। इसलिए सबसे जरूरी है नियमों के प्रति कड़क अनुशासन रखना। हर दिन जब आप मार्केट को देखते हैं तो आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नल बनानी चाहिए। इसमें आप यह लिखें कि आपने कौन सा ट्रेड किया, किस कीमत पर एंट्री ली, किस कीमत पर निकले और उस वक्त आपकी सोच क्या थी। इससे आप अपनी आदतों को समझ पाएंगे और सुधार कर पाएंगे। कई बार हम यह सोचते हैं कि मार्केट में मुनाफा कमाने के लिए बड़ी रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन सच यह है कि सफल ट्रेडर हमेशा छोटे और सुरक्षित कदम उठाते हैं। वे रिस्क को नियंत्रित करते हैं और समझदारी से ट्रेड करते हैं, तभी लंबे समय तक वे टिक पाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिसे सीखना बहुत जरूरी है। अपने पूंजी का एक छोटा हिस्सा ही हर ट्रेड में लगाएं ताकि एक बड़ा नुकसान आपकी पूरी बचत को खत्म न कर दे।
हर ट्रेड में रिस्क लिमिट तय करना और उस पर कड़ाई से अमल करना सफलता की कुंजी है। जब आप लगातार मार्केट में आते हैं तो कई बार ऐसा होगा कि आपके ट्रेड नुकसान में चले जाएंगे। इससे निराश होने की बजाय इसे सीखने का मौका समझें। हर नुकसान से आप कुछ नया सीख सकते हैं। यह अनुभव आपको और भी मजबूत बनाएगा। हर सफल ट्रेडर अपने अंदर निरंतर सुधार करता है। वे हमेशा नए विचारों को अपनाते हैं, गलतियों से सीखते हैं और अपने सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। अगर आप भी इसी मानसिकता के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो आप एक दिन सुपर ट्रेडर बन जाएंगे। आपके अंदर हमेशा यह भावना होनी चाहिए कि मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, हर दिन नई चीजें सीख रहा हूं और अपनी कमजोरियों को दूर कर रहा हूं। इसी सोच से आपका विकास होगा और आप सफल होंगे। जब आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को बनाते हैं तो ध्यान रखें कि वह आपके लिए काम करे, ना कि दूसरों के लिए। जो किसी और के लिए अच्छा हो वह जरूरी नहीं कि आपके लिए भी अच्छा हो। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी और अपने अनुभव के हिसाब से सिस्टम बनाएं और उसमें सुधार करते रहें। बाजार में कभी कभी आपको अपने फैसलों पर भरोसा खोना पड़ सकता है, लेकिन सही ट्रेडर वही है जो धैर्य रखता है, जो लगातार सीखता है और जो कभी हार मानने वाला नहीं होता। हर दिन अपने मन की स्थिति को जांचें। क्या आप तनाव में हैं? क्या आप परेशान हैं? या आपकी सोच में कोई उलझन है? अगर हां, तो ट्रेडिंग के लिए वह दिन सही नहीं है। अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने के बाद ही बाजार में उतरें। आपका मन शांत और स्पष्ट होना चाहिए, तभी आप सही फैसले ले पाएंगे। इस प्रक्रिया में मेडिटेशन और माइंडफुलनेस आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये तकनीकें आपके मन को केंद्रित करती हैं और आपके इमोशंस को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। जब भी आप ट्रेडिंग करें तो इसे खेल की तरह न लें। इसे एक व्यवसाय समझें जिसमें नियम होते हैं और अनुशासन की जरूरत होती है। अपने फायदे और नुकसान का विश्लेषण करें और हमेशा सीखने की सोच रखें। याद रखें कि सफलता रातों रात नहीं आती। इसके लिए समय लगना जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण है खुद पर भरोसा रखना। जब आप अपने आप को सुपर ट्रेडर के रूप में सोचेंगे, तभी आप उस दिशा में कदम बढ़ा पाएंगे। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या होती है अपने अंदर की अनिश्चितता और संदेह को जीतना। जब आप मार्केट में उतरते हैं तो आपके मन में तरह तरह के सवाल आते हैं। क्या यह सही समय है? क्या मैं नुकसान में तो नहीं जाऊंगा? क्या मेरी रणनीति सही है? ये सवाल आपकी सोच को भ्रमित कर देते हैं और आप निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। इसी वजह से कई बार ट्रेडर्स गलत फैसले लेकर नुकसान में चले जाते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना और अपने फैसलों पर डटे रहना। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ेंगे और उन्हें दोहराने से बचेंगे। आत्मविश्वास बढ़ाने का एक तरीका है छोटी छोटी सफलताओं को हासिल करना। जब आप छोटे छोटे ट्रेड्स में सही निर्णय लेते हैं और उससे लाभ कमाते हैं, तो आपका मनोबल बढ़ता है और आप बड़े फैसले लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए शुरुआत में छोटे स्तर पर ट्रेडिंग करें और धीरे धीरे अपने अनुभव के साथ रिस्क बढ़ाएं। ट्रेडिंग में हार जीत लगी रहती है, लेकिन जीत को निरंतर बनाए रखने के लिए निरंतर अभ्यास और सुधार जरूरी है। जब आप लगातार अपने ट्रेडों का विश्लेषण करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपकी कमजोरियां क्या हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जाए। मार्केट की गति बहुत तेज होती है, इसलिए आपको अपनी सोच को तेज और साफ रखना होगा ताकि आप तेजी से निर्णय ले सकें और मौके का फायदा उठा सकें। एक और महत्वपूर्ण बात है अनुशासन का पालन करना। जब आप बिना अनुशासन के ट्रेड करेंगे तो सफलता दूर ही रहेगी। अनुशासन का मतलब है कि आप अपने निर्धारित नियमों को बिना किसी भावुकता के पालन करें, चाहे बाजार किसी भी दिशा में क्यों न जा रहा हो। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि बाजार आपके खिलाफ है, लेकिन अनुशासन के साथ ट्रेड करना ही आपको लंबी अवधि में सफलता दिलाएगा। ट्रेडिंग में आपका नजरिया सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप हर बार बाजार को एक दुश्मन की तरह देखेंगे तो आप हमेशा दबाव में रहेंगे, लेकिन अगर आप इसे एक अवसर के रूप में देखें और मार्केट की हर चाल से सीखने की कोशिश करें तो आपकी सोच बदल जाएगी। सकारात्मक नजरिया रखने वाले ट्रेडर्स मुश्किल समय में भी धैर्य नहीं खोते और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। ट्रेडिंग में तकनीक का भी बड़ा योगदान है। आज के समय में कई उपकरण और सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो आपकी ट्रेडिंग को आसान और बेहतर बना सकते हैं। अपने ट्रेडिंग सिस्टम को लगातार अपडेट करें और नए बदलावों के अनुसार उसे अनुकूलित करें। अपने आप को नए विचारों के लिए खुला रखें।
लेकिन बिना सोचे समझे हर नए विचार को अपनाने से बचें। हमेशा सोच समझकर ही किसी नई रणनीति को अपने सिस्टम में शामिल करें। ट्रेडिंग के दौरान अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी काम है। डर, लालच और क्रोध, ये तीनों आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब भी ये भाव आपके अंदर उभरें तो तुरंत एक कदम पीछे हटें और अपने सिस्टम की तरफ ध्यान दें। अपने मन को शांत रखने के लिए नियमित रूप से ब्रेक लें। जब आप बहुत देर तक लगातार ट्रेडिंग करते रहेंगे तो आपका ध्यान कम होगा और आप गलतियां करेंगे। इसलिए समय समय पर ब्रेक लेना जरूरी है। ब्रेक के दौरान आप अपने पिछले ट्रेडों का विश्लेषण कर सकते हैं या सिर्फ कुछ देर के लिए अपने दिमाग को आराम दे सकते हैं। ट्रेडिंग में सफलता का एक और मंत्र है लगातार सीखते रहना। मार्केट बदलता रहता है और नए अवसर आते रहते हैं। अगर आप अपनी जानकारी को अपडेट नहीं रखेंगे तो पिछड़ जाएंगे। इसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, सेमिनार में भाग ले सकते हैं या अनुभवी ट्रेडर्स से सीख सकते हैं। एक बार जब आप अपने सिस्टम और माइंडसेट को मजबूत कर लेते हैं तब आप बड़े और चुनौतीपूर्ण ट्रेड्स के लिए तैयार होते हैं। लेकिन याद रखें, कभी भी बिना तैयारी के बड़े रिस्क न लें, क्योंकि मार्केट क्रूर हो सकता है और एक छोटी सी गलती आपके सारे पैसे खत्म कर सकती है। ट्रेडिंग में धैर्य रखने वाला ही अंत में विजेता होता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर कदम बढ़ाएं और जल्दबाजी न करें। हर दिन अपने लक्ष्य को याद रखें और उस पर काम करें। धीरे धीरे सफलता आपके कदम चूमेगी। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत होती है अपनी रणनीति पर भरोसा करना। जब आप एक बार अपने नियम और योजना बना लेते हैं तो उस पर दृढ़ता से अमल करें। बगैर सोचे समझे या बाजार की हलचल देखकर अपने फैसले बदलना नुकसान की ओर ले जाता है। इसलिए अपनी रणनीति पर भरोसा रखें और उसे अनुशासन के साथ लागू करें। मार्केट के उतार चढ़ाव में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर ट्रेड से फायदा नहीं होता। कई बार नुकसान भी होता है, लेकिन नुकसान को लेकर घबराना या हार मान लेना सही नहीं है, क्योंकि नुकसान भी आपकी सीख का हिस्सा है। सही समय पर एंट्री और एग्जिट करना सफलता की कुंजी है। इसके लिए आपको अपने तकनीकी और मौलिक ज्ञान को मजबूत करना होगा। बाजार के पैटर्न को समझना होगा ताकि आप सही मौके पर ट्रेड कर सकें। ट्रेडिंग में एक और जरूरी बात है अपनी पूंजी का सही प्रबंधन करना। पूंजी का हिस्सा हमेशा छोटे हिस्सों में लगाएं ताकि किसी एक ट्रेड में बड़ा नुकसान ना हो। इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट रणनीतियां अपनाएं जो आपकी पूंजी को सुरक्षित रखें। जब भी आप ट्रेड करें तो हमेशा अपने फैसलों को जर्नल में लिखें कि कब ट्रेड किया, कितना रिस्क लिया और क्या परिणाम रहा। इससे आपको अपनी रणनीति सुधारने में मदद मिलेगी और आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। मार्केट की अस्थिरता को समझना और स्वीकार करना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। जब आप जान जाएंगे कि मार्केट की चाल कभी भी एक जैसी नहीं रहती, तो आप हर बदलाव के लिए तैयार रहेंगे और बिना घबराए अपने फैसले लेंगे। ट्रेडिंग में सफलता के लिए लगातार सुधार करना जरूरी है। जरूरी है। हर बार अपने ट्रेडों का विश्लेषण करें कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ और क्यों हुआ। इससे आपको अपनी कमियों को समझने और सुधारने में मदद मिलेगी। अपने दिमाग को तैयार रखना बहुत जरूरी है, इसलिए रोजाना मानसिक व्यायाम करें और ध्यान करें ताकि आपके फैसले स्पष्ट और तर्कसंगत हों। ट्रेडिंग के दौरान अपने मन को तनाव मुक्त रखना जरूरी है, क्योंकि तनाव में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। तनाव कम करने के लिए व्यायाम, योग या ध्यान का सहारा लें। मार्केट में सही निर्णय लेने के लिए आपको अपने इमोशंस पर काबू पाना होगा। लालच, डर और क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये भाव आपके सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। जब आप अपने ट्रेडिंग कौशल में सुधार करते हैं तब आपको बाजार के नए अवसर भी दिखने लगते हैं और आप ज्यादा सफल ट्रेडर बनते हैं। ट्रेडिंग में धैर्य और अनुशासन के साथ अपनी रणनीति पर अमल करना सफलता का रास्ता है। इसलिए अपनी आदतों को सुधारें और हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करें। बाजार के उतार चढ़ाव को लेकर निराश ना हो, बल्कि उसे सीखने का मौका समझें, क्योंकि हर गिरावट में उछाल का मौका छिपा होता है। अपने आप को तैयार रखें कि कभी कभी नुकसान होगा, लेकिन हार नहीं मानेंगे, बल्कि उससे सीख कर आगे बढ़ेंगे। यही सुपर ट्रेडर की पहचान है। जब आप लगातार सीखते रहेंगे
तो आप अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधार पाएंगे और बाजार के प्रति आपकी पकड़ मजबूत होगी। अपने ट्रेडिंग प्लान को समय समय पर अपडेट करते रहें ताकि वह वर्तमान बाजार की स्थितियों के अनुसार हो। ट्रेडिंग एक यात्रा है जिसमें निरंतर सुधार और धैर्य की जरूरत होती है। इसे एक व्यवसाय की तरह लें, जिसमें मेहनत और अनुशासन से ही सफलता मिलती है। जब आप अपने दिमाग और दिल दोनों को एक साथ संतुलित करते हैं, तभी आप सही निर्णय ले सकते हैं और सफल हो सकते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको खुद को समझने और सुधारने का मौका देता है। जब आप मार्केट में उतरते हैं तो आपकी सोच, व्यवहार और भावना पर गहरा असर पड़ता है। अपने मन को नियंत्रित करना सीखें ताकि जब मार्केट आपके खिलाफ जाए तब भी आप शांत रहकर सही फैसले ले सकें। आपका धैर्य, अनुशासन और सीखने की इच्छा ही आपको सुपर ट्रेडर बना सकती है। ट्रेडिंग की सफलता का एक और अहम पहलू है मार्केट का विश्लेषण करना। केवल चार्ट्स और आंकड़ों को देखना ही काफी नहीं होता, बल्कि मार्केट के मूड को समझना भी जरूरी है। इसके लिए आपको बाजार की खबरों, स्थिति और वैश्विक घटनाओं पर नजर रखनी होगी, क्योंकि ये सब बाजार की दिशा प्रभावित करते हैं। जब आप बाजार की इन बातों को समझने लगेंगे तो आप बेहतर अंदाजा लगा पाएंगे कि कब निवेश करना है, कब सावधानी बरतनी है और कब बाजार से बाहर निकलना है। ट्रेडिंग में रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। नियमित रूप से अपने ट्रेडिंग प्लान की समीक्षा करें और सुधार करें। अपने दिन की शुरुआत मार्केट की खबरों और चार्ट के विश्लेषण से करें। यह आपको तैयार करता है और आपके फैसलों को बेहतर बनाता है। हर दिन अपने लक्ष्यों को लिखें और उनसे जुड़ी प्रगति को नोट करें। इससे आपका फोकस बना रहता है और आप अपनी गलतियों से जल्दी सीख पाते हैं। ट्रेडिंग के लिए सही मानसिकता और योजना के साथ धैर्य और अनुशासन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना धैर्य के आप जल्दबाजी में गलत निर्णय ले सकते हैं और बिना अनुशासन के आपकी रणनीति असफल हो सकती है। मार्केट में जोखिम हमेशा रहता है, इसलिए अपने रिस्क टॉलरेंस को समझना जरूरी है। जितना रिस्क आप सहन कर सकते हैं, उतना ही अपनी पूंजी लगाएं, जिससे आप तनाव मुक्त होकर ट्रेड कर सकें। जब भी बाजार अनिश्चितता में हो, तब आपको ज्यादा सतर्क रहना चाहिए और अपनी रणनीति पर कड़ाई से अमल करना चाहिए। भावनाओं में बहकर फैसले लेना नुकसानदेह साबित होता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार होता है ज्ञान और अनुभव। लगातार सीखते रहना और अपने अनुभव से सीखकर अपने फैसलों को बेहतर बनाना आपको सुपर ट्रेडर बनाता है। मार्केट की हर चाल से सीखने की कोशिश करें, चाहे वह आपके लिए लाभकारी हो या नुकसानदायक, क्योंकि हर अनुभव आपको मजबूत बनाता है। अपने आप को अपडेट रखें कि मार्केट में क्या बदलाव आ रहे हैं और कैसे आप अपने ट्रेडिंग प्लान को सुधार सकते हैं। ट्रेडिंग को कभी भी जुआ न समझें। इसे एक व्यवसाय की तरह लें, जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाना होता है। जब आप मार्केट में उतरें तो अपनी भावनाओं को अलग रखें और केवल तथ्यों के आधार पर निर्णय लें। लालच और डर को अपने मन पर हावी न होने दें, क्योंकि ये दोनों भाव आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं। अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नियमित ध्यान और योग करें। इससे आपका फोकस बढ़ेगा और तनाव कम होगा। ट्रेडिंग के दौरान हार का सामना करना पड़े तो उसे अपनी कमजोरी न समझें, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाने की कोशिश करें। अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें और उसका विश्लेषण करें। इससे आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा और आप उन्हें सुधार पाएंगे। जब आप लगातार अपने ट्रेडों को जांचेंगे तो आपकी रणनीति और मजबूत होगी और आपके निर्णय और बेहतर होंगे। ट्रेडिंग में सफलता के लिए जरूरी है कि आप अपनी गलतियों से घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करें और उनसे सीखें। जब आप अपनी रणनीति के प्रति सच्चे और ईमानदार होंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। ट्रेडिंग एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और समय की जरूरत होती है, इसलिए जल्दबाजी न करें और निरंतर अभ्यास करते रहें। हर दिन मार्केट के नए अवसरों को देखें और अपने आप को अपडेट रखें। ट्रेडिंग के दौरान खुद पर विश्वास बनाए रखें और किसी भी परिस्थिति में हार न मानें। आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, इसे बनाए रखना सीखें। जब आप मार्केट में आने वाली हर चुनौती का सामना धैर्य से करेंगे, तभी आप सुपर ट्रेडर बन पाएंगे। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा गुर है खुद को जानना और समझना, क्योंकि जब आप अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं, तभी आप सही फैसले ले पाते हैं। अपने अंदर की अनिश्चितताओं को दूर करें और हमेशा स्पष्ट सोच से ट्रेड करें।
ट्रेडिंग में सफल होने के लिए निरंतर सीखने और सुधारने की प्रक्रिया कभी न खत्म होने वाली यात्रा है। ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना। बिना स्पष्ट लक्ष्य के ट्रेडिंग एक अधूरी प्रक्रिया है। जब आप जानते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं तो आपकी मेहनत सही दिशा में लगती है। अपने लक्ष्य छोटे और बड़े दोनों रखें ताकि आप छोटे सफलताओं से प्रेरणा लेकर बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। छोटे लक्ष्य आपकी प्रगति को मापने का माध्यम होते हैं और बड़े लक्ष्य आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में योजना बनाना उतना ही आवश्यक है जितना किसी यात्रा के लिए मार्गदर्शक होना। यदि आप बिना योजना के मार्केट में उतरेंगे तो जल्द ही भ्रम और असमंजस में फंस जाएंगे। अपनी योजना में रिस्क मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखें ताकि अचानक से आए नुकसान आपकी पूरी पूंजी को प्रभावित न करें। अपने ट्रेडिंग प्लान को हर हफ्ते या महीने समीक्षा करें और समय के साथ उसे अपडेट करते रहें। यह आपको मार्केट की बदलती परिस्थितियों के अनुसार तैयार रखता है। साथ ही मार्केट के नियमों और पैटर्न को समझने की कोशिश करें। इससे आपको सही समय पर एंट्री और एग्जिट करने में मदद मिलेगी। ट्रेडिंग में समय का भी बड़ा महत्व है। सही समय पर ट्रेड करना ही आपको लाभ दिला सकता है। इसलिए अपने टाइम फ्रेम को समझें और उसी के अनुसार फैसले लें। जब आप मार्केट की चालों को समझ जाएंगे तब आप कम रिस्क लेकर बेहतर लाभ कमा पाएंगे। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए धैर्य का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार आपको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। सही अवसर का इंतजार करना आसान नहीं होता, लेकिन यही इंतजार आपको बड़ा लाभ दिलाता है। धैर्य के बिना जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर नुकसान की वजह बनते हैं। इसलिए अपने आप को संयमित रखें। अपने दिमाग को शांत और फोकस्ड रखने के लिए योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इससे आप तनाव मुक्त रहेंगे और बेहतर निर्णय लेंगे। ट्रेडिंग के दौरान खुद पर भरोसा रखें, लेकिन अंधविश्वास से बचें। हमेशा तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित निर्णय लें। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना जरूरी है। इसलिए सही खानपान और नियमित व्यायाम करें। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि तनाव और थकान आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। जब आप खुद को पूरी तरह स्वस्थ और तैयार महसूस करेंगे, तभी आप मार्केट में सही निर्णय ले पाएंगे। ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सीखने की इच्छा और लगातार सुधार का जुनून है। यदि आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप पिछड़ जाते हैं। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें और अपनी रणनीति को बेहतर बनाएं। मार्केट में हमेशा नए अवसर आते रहते हैं और जो लोग तैयार रहते हैं वही इन अवसरों का फायदा उठा पाते हैं। ट्रेडिंग में निरंतरता बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक बार सफलता मिलने के बाद भी आपको मेहनत जारी रखनी होती है, क्योंकि बाजार बदलता रहता है और लगातार सुधार ही आपको शीर्ष पर बनाए रखता है। ट्रेडिंग के दौरान अपने इमोशंस पर काबू पाना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन यही काम आपको असाधारण बनाता है। जब आप लालच, डर और क्रोध को नियंत्रित कर लेते हैं तो आपका फोकस साफ हो जाता है और आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। ट्रेडिंग को एक कला की तरह समझें जिसमें धैर्य, अनुशासन और निरंतर अभ्यास आवश्यक हैं। अपने अनुभवों से सीखें और हर बार बेहतर बनने की कोशिश करें। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और उनसे सीखना होगा। अपने व्यापार को एक व्यवसाय की तरह चलाएं और हर कदम सोच समझकर उठाएं। जब आप अपनी रणनीति पर विश्वास रखते हुए अनुशासन के साथ चलते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। ट्रेडिंग में सही मनोबल और दृढ़ता के साथ लगातार प्रयास करते रहना सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता सिर्फ तकनीकी ज्ञान या रणनीति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। जब आप अपने आप पर भरोसा करते हैं और अपने फैसलों के प्रति ईमानदार रहते हैं तो मुश्किल परिस्थितियों में भी आप टिक पाएंगे। हर ट्रेड से सीखना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना आपको बेहतर बनाता है। हार को असफलता न समझें, बल्कि उसे एक सीख का अवसर समझें जो आपको मजबूत और अनुभवी बनाता है। ध्यान रखें कि मार्केट की अस्थिरता को स्वीकार करना और उसके अनुसार अपने आप को तैयार रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप समझ लेते हैं कि बाजार हमेशा स्थिर नहीं रहता तो आप हर स्थिति में अपने आप को ढाल पाएंगे। अपने मन को शांत और फोकस्ड रखने के लिए ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इससे आप तनाव मुक्त रहेंगे
और बेहतर निर्णय ले पाएंगे। ट्रेडिंग में अनुशासन सबसे जरूरी गुण है। बिना अनुशासन के कोई भी रणनीति सफल नहीं हो सकती। इसलिए अपने नियमों का पालन करें और अपने भावनाओं को नियंत्रित रखें। साथ ही अपनी पूंजी का सही प्रबंधन करें ताकि किसी भी नुकसान से आपकी पूरी पूंजी खतरे में न पड़े। सही समय पर प्रवेश और निकास करना भी सफलता का बड़ा कारक है। इसके लिए मार्केट की चाल और पैटर्न को गहराई से समझना जरूरी है। ट्रेडिंग को जुआ न समझें, बल्कि इसे एक व्यवसाय के रूप में लें, जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाना होता है। हर दिन सीखने और सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि मार्केट लगातार बदलता रहता है और जो लोग अपडेट रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अपने व्यापार को लगातार मॉनिटर करें और अपनी रणनीति को समय समय पर अपडेट करते रहें। ट्रेडिंग के दौरान धैर्य, अनुशासन और सही योजना के साथ आगे बढ़ें, तभी आप सुपर ट्रेडर बन पाएंगे। याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। निरंतर अभ्यास और सही सोच ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। आपकी मेहनत, आपकी रणनीति और आपका धैर्य ही आपके सफल ट्रेडिंग की नींव है। इसी के साथ यह यात्रा पूरी होती है। याद रखें, हर दिन नया अवसर होता है और आपके फैसले आपकी सफलता या असफलता तय करते हैं। इसलिए सोच समझकर ट्रेड करें और हमेशा सीखते रहें। अगर आपको यह बुक समरी जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया लाइक करें और टॉप बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले देख सकें। आप सभी से जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी कौन सा गुण है, रणनीति या मनोबल? अपने विचार कमेंट में अवश्य शेयर करें। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।